हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी कॉशन मनी यानी कॉशन फीस का पैसा वापस कॉलेज से नहीं ले पाते हैं, अर्थात भूल जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं। लेकिन वो खुद आपका पैसा है, वो आपको लेना है। अब ये कॉशन मनी होती क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम होगा कि वो लगती है, कितनी लगती है, कब जमा होती है और कैसे इसको वापस ले, किस तरीके से इसको वापस लिया जाता है। इसके लिए एप्लीकेशन भी कभी कभी भरना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कॉशन मनी को आप वापस कैसे लेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी है कॉशन मतलब होता क्या है। कॉशन मतलब होता है सावधानी, और वही रिकॉशन कर दे मतलब कि पहले से सावधानी। ये आपकी रिफंडेबल मनी होती है, अर्थात जब आपका एडमिशन होता है तब ये सारी फीस जमा की जाती है। कितनी जमा की जाती है और कब आपको इसको लेना होता है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे और जानकारी को छोड़ देते हैं, और कभी कभी वीडियो स्किप करके बच्चे आगे चले जाते हैं, कुछ जानकारी उनको नहीं मिल पाती है। देखिए, जो कॉशन मनी का पैसा होता है वो खुद आपका पैसा होता है। अब ये जमा क्यों कराई जाती है? सपोज कीजिए कि आपका एडमिशन हुआ, ठीक है। आपके एडमिशन के पश्चात आपने मान लिया कि कॉलेज में कोई ब्रेंच वगैरह तोड़ दिया या फिर लाइब्रेरी से बुक वगैरह ले लिया, उसको वापस नहीं किया, तो समझिए कि मान लिया कि कोई 100 रुपये की बुक है और आपका कॉशन मनी जो, अगर हम हर एक कॉलेज का, प्राइवेट गवर्नमेंट हर एक का अलग अलग रूल होता है, लेकिन हम पॉलिटेक्निक बात करें, पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों की, तो उनका जो कॉशन फी होता है 200 रुपये लगता है, ठीक है। 200 रुपये लगता है। अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो 200 और हॉस्टल का लगेगा, यानी कि पूरा आपका टोटल कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब देखिए, ये केवल आपका फर्स्ट ईयर में जमा होता है, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में नहीं, केवल एक बार आपका एडमिशन के समय लिया जाता है। अगर आपने एडमिशन कराया है तो कॉशन फी आपका उसी में जोड़ के ले लिया जाता है 200। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल आपको अलाउ हुआ है, तो 200 और उससे आपने कभी कभी नोटिस भी किया होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 2300 रुपये हॉस्टल फी लगते हैं, ठीक है। अगर जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाते हैं, हॉस्टल आपको मिलता है तो उसमें 2100 हो जाते हैं, तो वही आपका जो कॉशन फी होता है, जो आपका जैसे सावधानी बरतने वाली फी होती है, वो आपका सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में नहीं लिया जाता है। तो ये तो हो गया कॉशन फी। अब इसको देखिए, इसके प्रोसेस बहुत आसान होते हैं। इसको कैसे लिया, अभी मैंने बताया कि आपने कॉलेज में कोई नुकसान कर दिया, कोई ब्रेंच वगैरह तोड़ दिया और आपने 200 रुपये जमा किया था, तो मान लीजिए कि 100 रुपये का आपने नुकसान कर दिया, तो आपको 100 रुपया उसमें से काट लिया जाता है जो आपने पहले से जमा किया था। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो 25 सालों से रूल वगैरह चले आते रहे, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है कि हाँ फीस बढ़ा दी जाए, 200 से 400 500 कर दी जाए। ये वैसे का वैसे है, तो ये अच्छी बात है, और ना बढ़े तो भी अच्छी बात है। और देखिए, पता कैसे करें कि आप फी मतलब जो आपकी कॉशन फी है वो कितनी लगी है, तो आपकी रसीद पे, जो आपकी रसीद होती है फी की रसीद, उस पर सारी चीज़ें दी होती हैं कि हाँ कॉशन फी आपका इतना लगा है, रिफंडेबल फी, पेमेंट फी, प्ले फीस, हर एक प्रकार की फीस होती है, तो वहाँ से आपकी फीस रसीद से मालूम चल जाती है। अब होती कितनी है, अभी मैंने आपको बताया कि 200, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात करें 200, अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो 200 मिलाकर के 400 केवल फर्स्ट ईयर में जमा होती है। प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग अलग, अभी मैंने बताया कि प्राइवेट हर एक कॉलेज के लिए अलग होता है, एडमिशन के समय ही ये आपसे ले लिया जाता है। अब देखिए, कॉलेज छोड़ते समय आपको मिलता कब है, कॉलेज छोड़ते समय जब आप फाइनल ईयर के बाद कॉलेज छोड़ते हैं, सर्टिफिकेट और डिग्री लेने आते हैं, उस समय आपको ये फीस दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, भूल जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं कि अरे 200 रुपये की बात है, 200 कौन, लेकिन ये आपका खुद का पैसा है भाई। आप खुद का पैसा है तो आप क्यों छोड़ेंगे। और जाहिर सी बात, ये जो आपका पैसा है, ये जो पैसा है, इसका कॉलेज में भी कोई टीचर यूज नहीं कर पाता है, इसका ये सरकारी खजाने में चला जाता है। तो ये पैसा 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, जितना भी हो, आपका पैसा है, खुद का पैसा है, इसके लिए कुछ करना भी नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन दिख रहा है, ये ITI के स्टूडेंट का एप्लीकेशन है, तो आप जिस भी प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे सेम यही एप्लीकेशन रहेगा, सेवा में प्रधानाचार्य आपका जो राजकीय पॉलिटेक्निक ये फलाना ढिमका जहाँ का है, और विषय यही रहेगा कॉशन मनी प्राप्त करने के संबंध में। एप्लीकेशन कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह लिखना ही पड़ता है। एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए, ITI स्टूडेंट्स के लिए 300, तो अब पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक में 200 होता है, तो यहाँ पे सेम यही प्रोसीजर रहेगा, आपको 200 यहाँ पे लिख देना है और अपना नाम, हस्ताक्षर और अपना ट्रेड वगैरह, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे सारी चीज़ें, संस्था वगैरह लिख देना है। इसी तरीके से आपका एप्लीकेशन होता है, इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। लेकिन कॉशन मनी जब भी आप अपना फाइनल ईयर के बाद आप पास आउट हो जाते हैं, सर्टिफिकेट, डिग्री, रिजल्ट वगैरह जो भी चीज़ लेने आते हैं फाइनल मतलब आखिरी बार, तो आप अपने कॉशन मनी का, अगर कोई टीचर देखे, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलेज वाले सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रजिस्टर ओपन करके और सबका पैसा अलग अलग करके रखे रहते हैं कि हाँ आपका 200 पैसा लेंगे, रजिस्टर पे सिग्नेचर कर लेंगे कि हाँ इसका बच्चे का कॉशन फी दे दिया गया है। अगर सपोज कीजिए कि आपने कॉलेज में कुछ तोड़ा फोड़ा है या फिर आपके ऊपर कुछ चीज़ें हैं कि हाँ इसने बच्चे ने कुछ हानि पहुंचाई है सरकारी संपत्ति को, कॉलेज की संपत्ति को, तो आपका पैसा उसमें से काट लिया जाएगा। सपोज कीजिए कि आपने 150 का नुकसान पहुंचाया तो 150 काट लिया गया, 50 रुपये आपको दिए जाएंगे। इस तरीके से कॉशन फी मिलता है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि चलो यार 200 रुपये की बात है, कौन लेगा। देखिए 200 रुपये बहुत होते हैं आपके लिए। अगर बात करें तो आपका किराया हो सके निकल जाए उतने में ही, और आपको कुछ करना भी नहीं होता है। काफ़ी जगह जाएंगे तो रजिस्टर में बस आपको सिग्नेचर करना रहेगा, आपका कॉशन फी मिल जाएगा। कई जगह एप्लीकेशन फॉर्म भी, जैसे कि यहाँ पे इंटरफेस पे दिख रहा है, इसी प्रकार से आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं कि सर मुझे मेरा कॉशन फी चाहिए। हाँ, जो बच्चे नहीं जानते हैं, भूल के चले जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, उनके लिए विशेष करके जानकारी है कि सभी बच्चे अपना अपना पैसा जरूर लेंगे, इसलिए कि ये गवर्नमेंट के खजाने में चला जाता है, कोई फायदा भी नहीं होता है। तो आप सभी बच्चे अपना कॉशन फी, जब भी आप आखिरी बार डिग्री लेने आए, अगर आपसे कोई टीचर नहीं कहता है कॉशन फी के
के बारे में, तो आप खुद बात करें कि सर मेरा कॉशन फी यानी कि मेरा कॉशन मनी है, जो फी कहिए या फिर मनी कहिए, कॉशन मनी है वो मुझे वापस कर दिया जाए, रिफंड कर दिया जाए। और ये आपका रिफंडेबल मनी होता है, रिफंडेबल फीस होता है, ये आपका रिफंड कर दिया जाता है। अगर हर कॉलेज की अगर प्राइवेट की बात करें तो 5,000 3,000 ऐसे लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें बच्चे वो देखेंगे अपना। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में 200 रुपये लगते हैं। अगर एडेड की बात करें तो उसमें भी कुछ लगता होगा अलग तरीके से, मतलब कि 1,000 1,500 अपने हिसाब से कॉलेज सुविधा के हिसाब से लेता है कि हाँ हमारे यहाँ सामान महंगा है, हर तरीके की चीज़ें हैं, और पता चले प्राइवेट कॉलेज में कुछ बच्चे ने नुकसान कर दिया 2-3 हज़ार का, तो कॉशन फीस से उनका पैसा काट लिया जाता है। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और बीटीयूपी से रिलेटेड यानी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।